अगर रुक्मिणी प्रकाशन का इसका अगर पार्ट 1 नहीं देखें, जाकर पार्ट 1 आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कल आधा क्वेश्चन हुआ, आधा देखिए क्वेश्चन आज। जैसे देखिए क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, कल 32 का क्वेश्चन का, आज 33 को। जैसे देखिए एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल पूछा गया। जैसे देखिए एक आयत है, एक आयत, अब करना क्या, क्वेश्चन में एक आयत है, उसके बाद कहा एक आयत की लंबाई, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, ये है लंबाई, ये चौड़ाई। अब का लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई होगा 2x। अब देखिए इसके सामने वाला इस समान होगा, इसके सामने वाला समान होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, तो आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर, तो पूरे परिमाप टोटल कितना, 2 2 4 4 2 6, कितना 6x बराबर कितना 48। उसका x बराबर 48/6, तो कितना बार कटेगा, 6 8 6 12 18 24 30 36 42 48, 8 बार में, तो x बराबर कितना 8 निकल गया, x बराबर 8। तो वो कहा गया क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2x, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसको निकाल लीजिए, यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, तो 2 है, x का मान 8 8 2 16 16, इसका कितना निकल जाएगा 8। तो अब क्या करना है हमको, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो दोनों का गुना कर दीजिए, 16 8 16 8 कितना होता है 128, तो 128 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई। आगे क्वेश्चन देखिए, यदि x/2 + 2y बराबर 1 और y/2 + 2yz बराबर 1, तो z/2 + 2yx का मान क्या होगा। जब भी देखिए इस टाइप क्वेश्चन रहे, जब भी इस टाइप क्वेश्चन क्या करना वो देखिए, क्या है, x/2 + 2y बराबर 1, उसके बाद y/2, उसके बाद कितना है प्लस 2yz बराबर कितना 1 है, उसके बाद है z/2 + 2yx बराबर क्या होगा। अब देखिए जब भी इस टाइप क्वेश्चन रहे तो क्या करना है वो देखिए, जैसे देखिए x y z y z x, तो करना क्या, x y z है सीरियल, जब भी सीरीज में रहे जिसका मान जितना है उतना ही रहेगा। जैसे देखिए x तो 2 यहाँ नीचे है, x y z, यहाँ देखिए यहाँ y z x y z, यहाँ सीरियल से आ रहा है, सीरीज से 2 2 2 सब में है, तो जितना मान उसका एक एक के रहेगा वही मान इसका हो जाएगा, एक ही इसका आंसर निकल कर चल आएगा, एक ही इसका आंसर निकल कर चलेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को, जब भी इस टाइप क्वेश्चन रहे तो इसी टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो आपको करना है इसी टाइप से आपको आंसर देना है। आगे क्वेश्चन देखिए, 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो करना क्या, 2400 के 12%, उसके बाद क्या जोड़े, तो प्लस x बराबर 5400 के 18%, 5400 का 18%, 2 0 2 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म, 24 को 12 से गुना करिए, 4 दूना 8, उसके बाद कितना हो जाएगा 288, कितना 288 हो जाएगा। उसके बाद प्लस x बराबर 54 को 18 से गुना करें, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 972, 972, कितना 972। उसके बाद करना क्या, x बराबर 972, ये प्लस में जो जाएगा माइनस में 288, इसको घटाइए, 2 में से 8 जाएगा 10, 10 2 12 4, उसके बाद बचेगा 6, 6 में से 8 जाएगा 10 16, 16 में से 8 गया 8, उसके बचेगा कितना 8, 8 में से 2 जाएगा 6, 684 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। क्या 684 इसका आंसर निकल कर चल आएगा।
ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, यदि 1/sin² 65 डिग्री प्लस cos² 65 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री बटा cos 75 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री बटा sin 25 डिग्री बराबर √10 थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो क्या करना वो देखिए, क्या करना है वो देखिए। θ1 प्लस θ2 बराबर कितना था? 90 डिग्री। उसके बाद sin θ1 उसके बराबर cos θ2 के। उसके बाद tan θ1 बराबर cot θ2 के। उसके बाद sec θ1 बराबर cosec θ2 के। अब देखिए, जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन क्या करना है, sin θ बराबर cos θ हो जाएगा, tan θ cot θ के, sec θ cosec θ का, दोनों का योग हमको 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन में देखिए क्या, sin² θ 65 डिग्री प्लस cos² θ 65 डिग्री कितना होगा? इसका मान 1 हो गया। तो ऊपर 1 नीचे कितना? इसका मान 1, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री होता है, दोनों का योग कितना? 90, इसलिए उसका मान कितना होगा? 1। उसके बाद sin² जब भी रहे तो sin² θ प्लस cos² θ बराबर 1 होता है मान। sin² θ प्लस cos² θ बराबर कितना था? 1 होता है। तो उसका मान हम नीचे का मान होगा 1। उसके बाद क्या है? प्लस sin 15 बटा cos, sin 15 है तो sin 15 क्या हो जाएगा? cos में बदल जाएगा, sin का क्या? cos, तो क्या हो जाएगा? 15 क्या हो जाएगा? sin 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? sin 15। उसके बाद क्या होगा? sin 15 हो गया। अब देखिए करना क्या है, तो sin 15 जब हो जाएगा इसका मान क्या है? ऊपर sin 15 है, हमको cos 75 है, तो sin का क्या है? cos हो जाएगा, cos है क्या? sin, इसको होगा किसका? इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस cos 65 और sin 25, तो cos का क्या होता है? cos का था sin और sin का cos, तो इसका भी हो जाएगा क्या? 1 हो जाएगा, इसका भी 1। उसके बाद बराबर √3 tan θ। अब देखिए इसको एक क्या 3 हो जाएगा, 3 बराबर √3 tan θ, तो tan θ बराबर 3/√3, तो 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुने √3 बटा √3, तो 3 खत्म, क्या होगा? √3 बचेगा। √3 का मान क्या था? 60 डिग्री, क्या था? 60 डिग्री। तो इसका tan θ का मान क्या निकल कर आया? 60 डिग्री हमको निकल कर चला आया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर। जब भी आपको रहे तो क्या sin कितना है? sin 15 है, sin 15 बटा cos 75, cos sin क्या किस में चेंज होगा? cos में, cos में चेंज होगा तो क्या होगा? सेम हो गया। इसलिए दोनों का योग हमको 90 होना, दोनों का योग 90, तो 15 75 कितना? 90 हो गया। उसके बाद cos 65 cos का क्या होगा? sin, cos का क्या? sin में, sin का क्या? cos में, तो क्या होगा? दोनों का 65 25 कितना हो गया? 90, कितना? दोनों का योग θ1 θ2 का मान कितना? 90 डिग्री, तो दोनों का कितना कितना होता है? 1 होता है। इसका आंसर निकल कर थीटा कितना? 60 डिग्री आ गया। क्वेश्चन देखिए, 6/5 का ब्रैकेट 1/3 प्लस 2/4 ब्रैकेट माइनस 5/6 का 3/10 प्लस 12/20 ब्रैकेट माइनस 1/6 का मान बताइए। अब देखिए करना क्या है, क्या है? 6/5 का, उसके बाद ब्रैकेट 1/3 प्लस 2/4, उसके बाद माइनस 5/6 का, उसके बाद 3/10 प्लस 12/20 ब्रैकेट माइनस 1/6। अब देखिए करना क्या है, 6/5 है तो 6/5 गुने, अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? 4 10 10/12 10/12, उसके बाद माइनस 5/6 गुना, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा? हो जाएगा कितना? 20। उसके बाद
10 दूना 20 6, उसके बाद 6 18, उसके बाद माइनस 1/6। अब देखिए करना क्या है, 6 दूना 12, 5 दूना 10, उसके बाद देखिए करना 6 तिया 18, 5 चौक 20, उसके बाद देखिए यहाँ 2 2 तो 1 हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ होगा 3/4 माइनस 1/6। अब उसके बाद एलसीएम लीजिए, नीचे कुछ नहीं 1, तो कितना हो जाएगा 12, 12 एलसीएम लीजिए 12, तो 12 यहाँ हो जाएगा माइनस 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, माइनस 6 दूना 12 2, तो क्या हो जाएगा निकल जाएगा 12 माइनस, तो क्या माइनस का प्लस चिन्ह रहेगा, माइनस का कितना हो जाएगा 11/12। उसके बाद 12 में से 11 जाएगा 1/12, इसका आंसर निकल कर चलाएगा, 1/12 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 43 क्या हो जाएगा 1/12, इसका ऑप्शन सी इसका आंसर निकल कर चलाएगा। क्वेश्चन देखिए आगे क्या क्वेश्चन, 180 भागा ब्रैकेट 2 पर क्यू प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 37 माइनस 20 का मान किसके बराबर है। जब भी देखिए करना क्या है, जब भी आप इस टाइप क्वेश्चन करना क्या है, जैसे देखिए क्या है, जैसे अगर आपको रहेगा 2 भागा 3 प्लस 2, तो इसको क्या करना 2, इसको जब भाग है गुना हम इसको पलट देंगे डायरेक्ट, नीचे नहीं कुछ 1 ऊपर नीचे 3 प्लस 2, इस टाइप से करना है। अब देखिए आपको बताते हैं 180 है, कितना 180 है, उसके भागा है, जब भी भागा है तो नीचे क्या होगा, नीचे ऊपर 1 चला गुना करेंगे तो नीचे ऊपर 1 होगा, नीचे 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 1 आ जाएगा नीचे, तो नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा 2 का क्यू कितना 8, 3 का क्यू 6, तो क्या हो जाएगा 8 6 8 9 17 18, 18 हो गया, जोड़िए 18, उसके बाद प्लस 37, उसके बाद माइनस 20, इसको काटिए कितना बार कटेगा 10 बार में, प्लस 37 माइनस 20 क्या हो जाएगा 47 और माइनस 20, तो क्या निकल के आएगा 27, इसका आंसर निकल कर चला, कितना 27 का ऑप्शन बी इसका आंसर निकल कर चला। तो जब भी आपको भागा रहे तो क्या करें, इसको गुना में कैसे सिर्फ चेंज करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गुना में कैसे चेंज करना, नीचे इसको गुना है भाग है, इसको गुना में चेंज, उसको उलट दीजिए, नीचे नहीं कुछ 1 तो 1 ऊपर गुना में चेंज, ऊपर चल जाएगा नीचे 3 आ जाएगा। इस टाइप से अगर रहेगा, अगर 2 रहेगा तो भाग है तो करना क्या, भाग है गुना में चेंज करना है, 2 ऊपर 3 नीचे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए 4 गुने क्या है, देखिए इकाई अंक कह रहा है, जैसे देखिए क्या है 4 गुने 38 गुने 464 गुने 1256। अब देखिए इकाई अंक कह रहा है, अब देखिए करना क्या है, इकाई अंक 8 चौक 32, उसके बाद देखिए 4 छक 6 चौक कितना 24। अब देखिए इकाई अंक 4 दूना 8, तो इसका 8 इकाई अंक निकल कर चलाएगा। ऐसे भी आप इकाई अंक 6 को 6 चौक 24, 24 को 8 से, 8 के 4 से, इस टाइप से गुना कर आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। ऐसे तोड़कर 8 चौक 32, 32 लेकर गुना 4 6 चौक 24 और फिर इकाई अंक निकाल लिए, आंसर निकल कर चलाया। क्वेश्चन देखिए कहा गया एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तो तीसरे भाग रस्सी का कितना अंश है। अब देखिए करना क्या क्वेश्चन में, जब भी था क्वेश्चन रहे 1/5 और 3/2, तो 1/5 और 3/2, तो 5 3 का एलसीएम ले लीजिए, 5 और 2 का एलसीएम, तो कितना 10 हो गया, कितना 10। अब कहा गया पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, पहला भाग कितना है 1/5 है, तो गुना करिए 10 में 1/5 से, क्या 5 दूना 10, कितना 2 निकल के आया, कितना 2। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, दूसरा जो भाग निकल के आया, वो क्या है, क्या कहा दूसरा भाग जो आएगा पहले भाग का 3/2 है,
पहला जो भाग निकल के आया ना, पहला भाग कितना 2 निकल के आया। तो अब का क्वेश्चन में दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। पहले भाग का कितना है 3/2 है। 3/2 तो 2 2 खत्म, कितना आएगा 3। दूसरा कितना 3 आया। अब बचेगा कितना 3 2 5 हो गया, बचा कितना 5, तभी 10 पूरेगा क्योंकि 10 पुराना है। 3 2 5, अब बचेगा कितना 5। अब का तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है। तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, तो तीसरा भाग जो है कितना में से, तो 10 में से। तो 5 दूना 10, कितना 1/2 इसका आंसर निकल कर चला आएगा। तो इसमें क्वेश्चन को पहले देखिए ध्यान से। तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, तो तीसरा भाग कितना अंश में से, तो 10 में से 5, इसका काटकर 1/2 इसका आंसर निकल कर ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन देखिए 5 sin 14 डिग्री इंटू सेक 76 डिग्री प्लस 3 cot 15 डिग्री गुने cot 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करिए। अब देखिए क्या करना है। अब जानते हैं θ1 प्लस θ2 बराबर कितना 90 डिग्री। उसके बाद sin θ1 बराबर cos θ2। उसके बाद tan θ1 बराबर cot θ2। उसके बाद sec θ1 बराबर cosec θ2 हो जाएगा। अब जैसे देखिए हमेशा जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। इस टाइप से क्वेश्चन को जैसे देखिए क्या है 5 sin 14, 5 sin 14। अब देखिए करना क्या है 5 sin 14 डिग्री। उसके बाद सेक 76 डिग्री, सेक 76 डिग्री। तो जब भी होता क्या साइन सेका इंटू कॉस थीटा का मान 1 होता है। तो क्या है साइन 14 डिग्री और सेक 76। सेक किस में चेंज होगा, सेक होगा कॉसेक में चेंज, किसमें कॉसेक में चेंज हो जाएगा। तो कितना 14 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि 76 डिग्री सेक है, सेक में किस में चेंज होगा कॉसेक में। तो क्या हो जाएगा 76 में कितना जोड़ेंगे हम 90 होगा, 14 जोड़ेंगे तभी 90 होगा, इसीलिए 14। उसके बाद प्लस 3 कॉट थीटा, 3 कॉट 15 डिग्री। उसके बाद गुने, उसके बाद गुना कॉट 75 डिग्री। कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉट का उल्टा 10 होता है, कॉट का उल्टा 10। तो 10 15 डिग्री, क्योंकि यहाँ कितना है 75 डिग्री, 75 अब हो गया कितना हो गया से मिल गया। इसलिए इस टाइप से करना है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपको जब भी sin θ1 बराबर कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा आपको याद रखना है। तो जैसे कि यहाँ कॉट 15 डिग्री है और उसके बाद हमको 10 कॉट 75 डिग्री था। तो कैसे हमको मिलेगा, सेम कैसे मिलेगा, सेम है 75 है तो कैसे मिलेगा। तो क्या कॉट किस में चेंज होता है, कॉट 10 में, तो 10 15 हो जाएगा। किस में, इसमें कितना जोड़ेंगे आएगा हमको 90, 15 जोड़ेंगे इसलिए। उसके बाद प्लस 2 10 45 डिग्री। अब देखिए करना क्या है 5 साइन इंटू कॉट थीटा, साइन इंटू सेक कॉसेक क्या होता है 1 इसका मान होता है। उसके बाद प्लस 3 कॉट इंटू 10 क्या होता है 1 इसका मान होता है, प्लस 2 10 45 का मान 1 होता है। उसके बाद 5 एकम 5 प्लस 3 एकम 3 2 एकम 2 कितना हो गया 5 3 8 2 10। तो 10 इसका आंसर निकल कर चला, कितना 10 इसका आंसर निकल कर चला। क्वेश्चन देखिए 2x डिग्री 3x डिग्री -8 डिग्री और 5x डिग्री -12 डिग्री। तो त्रिभुज का सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। अब देखिए तो करना है x को सबको अलग कर लीजिए। तो 2x 3x 5x कितना होगा 5 3 8 10x क्या होगा 10x डिग्री। उसके बाद -8 -12 कितना प्लस चिन्ह आएगा -20 हो जाएगा, -20। अब देखिए तीनों का योग, तीनों हमेशा क्या होता है, तीनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है 80 180 डिग्री। कितना था 180 डिग्री। तो 180 डिग्री
उसके बाद 10x प्लस में 20 है, उधर जाएगा माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा डिग्री। तो x बराबर 200 बटा 10, तो 10 खत्म 0, तो कितना 20 x बराबर कितना 20 डिग्री। हमको क्या पूछा गया, सबसे बड़े कोण से सबसे बड़े कोण कौन है, 2x डिग्री नहीं होगा, 3x डिग्री माइनस 8 डिग्री नहीं होगा, तो क्या होगा 5x डिग्री माइनस 12 होगा, 5x डिग्री माइनस 12 डिग्री होगा। अब इसमें देखिए 5x का मान हमको निकला कितना 20 और माइनस 12। अब देखिए करना क्या है, 20 × 100 और माइनस 12। अब घटाइए इसको, 12 100 में से 12 कितना 88, तो 88 इसका आंसर निकल कर चला आएगा, कितना 88, इसका ऑप्शन बी इसका आंसर निकल कर चला आएगा। क्वेश्चन देखिए, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक सिलेंडर की ऊंचाई, अब देखिए एक सिलेंडर की ऊंचाई, अब देखिए क्वेश्चन को करना क्या है, एक सिलेंडर कितना है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए उसके बाद वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए एक सिलेंडर की क्या है, सिलेंडर की वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर h होता है, बराबर क्या हो जाएगा, उसके बाद इसको क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर h, उसके बाद इसका 528, कितना 528। अब देखिए इसको सॉल्व करना, अब इसको सॉल्व करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय 2 पाई r h हो जाएगा, कितना 2 पाई r h हो जाएगा। अब देखिए 2 गुने पाई का मान 5/7, उसके बाद r का मान कितना है, r का मान पता नहीं है, उसके बाद h कितना 14 सेंटीमीटर बराबर 528। अब देखिए r 7 दूना 14, r बराबर अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 528, 2 गुने 22 गुने 2, उसके बाद 22 दूना 44, उसके बाद 44, उसके बाद हो गया 6 88, 22 चौक 88, 6 चौक 24, कट गया कितना x बराबर r बराबर कितना 6 आया, r बराबर 6 आया, क्योंकि क्वेश्चन में वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h। बेलन का क्या होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h होता है। हमको क्या पूछा गया, सिलेंडर का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है, तो पाई का मान कितना 22/7, r कितना निकल गया 6, तो 6 गुने 6, h कितना 14, 7 दूना 14, उसका छकाक 36, 36 को 2 72, 72 को 22 से, 72 को 22 से, 4 14, 4 14, 4 8 5 1584, कितना 1584 इसका आंसर निकल कर चला आएगा। इसका आंसर 1584 सेंटीमीटर क्यू इसका, क्योंकि आयतन पूछा गया, आयतन में क्यू, क्षेत्रफल में स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए, 2 धनात्मक संख्या का अनुपात 3:7 है, उनका लॉसो पर 231 है, तो छोटी संख्या क्या है, एलसीएम दिया हुआ है। जैसे 2 संख्या का अनुपात कितना 3:7 है, तो करना क्या, इसका एलसीएम कितना दिया हुआ 231, दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना 21, तो 21 एलसीएम कितना दिया हुआ, ओरिजिनल एलसीएम कितना दिया हुआ है 231, इसके बराबर 231, तो 1 बराबर 231 बटा 21 कितना में कटेगा 1, उसके बाद एक बार में, उसके बाद 1 11 बार में। तो वो क्या पूछा गया, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन 3 है, 3 गुने 11 कितना 11 थिया 33, इसका आंसर निकल कर चला, कितना 33, इसका सबसे छोटी संख्या कितना 33, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, किसी चतुर्भुज के आसन कोनों का अनुपात 3:6 है, तो समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोने की माप क्या होगी। अब देखिए क्या चतुर्भुज है, अब देखिए समचतुर्भुज जब भी रहे तो करना क्या है, एक कोण होता है थीटा डिग्री,
तो एक होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें क्या कहा गया वो देखिए, इसमें क्या कहा गया, इसमें देखिए कहा गया, इसमें कोनों का अनुपात 3:6 है। तो पहले जो है 3 है, 3 क्या है 3 थीटा, और दूसरा क्या है, दूसरा है 6 थीटा, 6 थीटा। अब कहा गया तो चतुर्भुज के सबसे छोटे कोनों का माप, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 6 3 9 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा बराबर 20 डिग्री, थीटा बराबर 20 डिग्री। तो क्या कहा, सबसे छोटे कोण का माप, सबसे छोटा कोण 3 डिग्री, 3 थीटा है। तो 3 को 20 थीटा बराबर 20 से गुना करें कितना देगा, 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अगर सबसे बड़ा पूछे हुआ गया तो 6 में कितना थीटा का मान 20, तो गुना करें 120 डिग्री, इसका आ जाएगा कितना 120 डिग्री इसका हो जाएगा। तो हमको क्या सबसे छोटा पूछा तो होगा कितना 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको रहेगा समचतुर्भुज थीटा डिग्री माइनस एक होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो पहले 3:6, तो पहला 3 थीटा और दूसरा 6 थीटा, और दोनों का सम किए तो कितना है 180 डिग्री, उसके बाद निकाल लिए। क्वेश्चन देखिए, जैसे इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे देखिए क्या है 5 पूर्णांक 2/3, उसके बाद प्लस 0.73 और माइनस 3.123। अब देखिए 5 या 15 15, 5 या 15 तो 17, 17/3। अब इसको 17 में 3 से भाग किया, 3 बचे 15, उसके बचे कितना 2 दशमलव 18, 18 फिर 2 18, तो 5.66 हो जाएगा। उसके प्लस 0.73 माइनस 3.123। अब इसको सम करिए 5.66, उसके बाद 0.73, तो क्या आएगा 6 6 3 9 13 बाकी 1 कितना 6.396 माइनस 3.123। अब इसमें घटाइए, 6 में से 3 बचेगा, उसके बाद 7, उसके बाद 2, उसके बाद कितना 3। तो क्या इसका आंसर निकल कर आएगा 3.27। ऑप्शन बी इसका आंसर निकल कर 3.27 इसका आंसर निकल कर चला आएगा। आय क्वेश्चन देखिए, श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिनों के लिए काम किया और हरीश ने 30 दिनों के लिए काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है तो श्वेता का हिस्सा क्या है। अब देखिए करना क्या है, किस मजदूरी किसका 5:6 किसका, श्वेता और हरीश का। एस से श्वेता, उसके बाद हरीश, एच से हरीश। इसका मजदूरी का अनुपात 5:6 है, 5:6 है। उसके बाद तो कहा इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिनों के लिए, श्वेता कितना 5 में कितना 20 दिनों के लिए। उसके बाद हरीश कितना, हरीश 30 दिनों के लिए, हरीश कितना 30 दिनों के लिए। अब देखिए 0 0 खत्म, 2 तिया 6, तो 5:3 तिया 9 आ गया। श्वेता का 5, हरीश का 9। अब उसके बाद कहा श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपया, दोनों मिला कितना 28, 9 5 14, 14 बराबर 28,000। तो 1 बराबर 14 दूना 28 कितना 2,000, 1 बराबर 2,000। अब कहा गया तो श्वेता का हिस्सा क्या, श्वेता पूछा गया, श्वेता कितना है 5, तो श्वेता का पूछा गया, श्वेता कितना है 5, 5 को 1 बराबर 2,000, उससे गुना करें कितना हो जाएगा 10,000, कितना 10,000 इसका आंसर निकल कर चला आएगा। श्वेता का कितना 10,000। अगर हरीश का पूछता, हरीश में 6 से गुना करते क्या हो जाता
12,000 हो जाता। हरीश कितना 12,000। अरे देखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था? तो लगभग इससे आंसर आएगा। जैसे देखिए क्या है, 50 लड़कियां तो गर्ल बॉय कितना है, 50 है लड़कियां, उसके बाद 70 है लड़के। अब देखिए इसका रेशियो ले लीजिए, काट कर कितना 5:7 आ गया। उसके बाद कहा संगीत का 40% लड़कियां हैं तो 40% लड़की, उसके बाद 50% लड़का, 50% लड़का। उसके बाद इस क्वेश्चन क्या करना है, अब देखिए तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम उपस्थित है। 40/5 इसको दोनों गुना कर दीजिए, इसको दोनों गुना करिए। 40/5 200 प्लस 50 35 350 और टोटल कितना लड़का लड़कियां हैं 7×5 12, 12 से भाग दीजिए कितना 500 550 बटा 12। अब देखिए काटिए 12 बरचौक 48, बरचौक 48 बचा कितना, बच गया 48, 7 7 जी 70। अब देखिए 12×5 60, 12×5 60 तो कितना 10 बचा तो दशमलव। उसके बाद बरछक बरकवा 64 48 7 72 बचा 96, 12×8 96। उसके बचा 4, उसके बाद 12×3 36 तो कितना लगभग में आंसर आएगा क्या 46%। लगभग में कितना 46% इसका आंसर निकल कर चल आएगा। क्या मिलेगा इसका आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? जब भी इसका क्वेश्चन देख क्या करना वो देखिए। क्या दिया, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, दर कितना दिया हुआ है 10%। अब देखिए साधारण ब्याज 500 है, साधारण ब्याज 500। तब देखिए 2 वर्ष है तो पहला वर्ष में कितना 250, दूसरा वर्ष भी 250 हो गया 500, क्योंकि ब्याज साधारण ब्याज दिया हुआ सेम तो मानेंगे सेम, माने 250 500 हो गया। अब देखिए कितना 10% कितना 10%, इसका 10% निकाल लीजिए। 250 का 10% कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 250 का 10% निकालिएगा क्या हो जाएगा 25, तो 25। अब ये दोनों सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 500 525, तो 525 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। तो क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ था, 525 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। क्योंकि साधारण ब्याज हमको दिया हुआ कितना 500, 2 वर्ष है, 2 वर्ष तो पहला वर्ष में 250, फिर दूसरा वर्ष में 250 और कितना चक्र दर कितना 10%, तो पहला वर्ष का 10% निकाले तो 10% निकाले तो 25 आ गया, तो सब में जुट गया, तो टोटल को जोड़ लिए। क्योंकि हमको कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज सहित जो मूल है और उसके साथ चक्रवृद्धि ब्याज जो लगा उस सहित टोटल चक्रवृद्धि ब्याज उसके साथ कितना दीजिएगा, कितना टोटल देंगे 525 देंगे।